नमस्कार जुटाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉक शो में अति सम्मानीय रेस्पेक्टेड डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल का ऑनरेबल चेयरमैन साहब है, माननीय श्रीजुत मोहित होजाई जी। मोहित होजाई जी जो है हमारा डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल का एक्स सीएम है, एक्स ईएम, और अभी जो हाल का जो प्रेजेंट ऑटोनोमस काउंसिल जो है उनका चेयरमैन है। चलिए तो उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। जुटाई जुटाई नमस्कार। मेरा चैनल में हार्दिक स्वागत है आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल में आने के लिए दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, वेलकम सर। सो आपका जो जीवन है बड़ा एक कह सकते हैं आपका जो जीवन सफल हुआ ऐसा कह सकते हैं। आपका जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन फिर भी आपने बहुत सक्सेस अचीवमेंट किया है लाइफ में। तो सबसे पहले मेरा दर्शक जो आप जानना चाहते हैं आपका जो बचपन का जीवन जो है कहाँ शुरुआत हुआ, कहाँ जन्म हुआ, उससे शुरुआत करेंगे सर। मेरा जन्म स्थान है हाँ सर। माइबंग दिसाब्रा सर। कालासन कॉन्स्टिट्यूंसी है। अच्छा। आप लोगों से करीब 65 किलोमीटर दूर है। 65 किलोमीटर ना सर। हाँ सर। तो माइबंग सब डिवीजन का अंदर में है। हाँ सर। ये आपका जो बचपन है, आप जो अर्ली स्कूल है कहाँ किया सर? अर्ली स्कूल तो मेरा जब मैं बचपन था, अच्छा, मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं था। अच्छा, एलपी स्कूल भी नहीं था ना सर? एलपी स्कूल भी नहीं था। अच्छा सर। लेकिन मेरा गांव का जो नदी है, उन नदी का नाम है बोइला। अच्छा। बोइला नदी के नजदीक में कहा है, नदी का उसी पार में रिजर्व है। ओहो, फॉरेस्ट रिजर्व। अच्छा। हाँ। तो इसी बार में हम लंगटिंग मोपा रिजर्व। अच्छा सर। तो वो रिजर्व में तो वो काउंसिल का तरफ से जो बैम्बू करने का जो लिस्ट दिया, आसाम बंगाल पेपर मिल। अच्छा सर। हाँ। तो उसी पार में रिजर्व में बैम्बू काटा है। तो उसमें जो सोल्डर अच्छा दिमासा है, अच्छा कासर का प्रिय रंजन बर्मन। अच्छा। तो उन्हें बैम्बू काटने वाला का बंगाल पेपर मिल का जो बैम्बू काटाया उसका सोल्डर है। तो क्वालिफाइड आदमी है। अच्छा सर। हाँ। तो वो क्या करा, बस्ती का आदमी का साथ बातचीत करके, अच्छा सर। हाँ। आप लोगों को हम नाइट स्कूल पढ़ाएगा। अच्छा। तो इधर दिन में बंगाल पेपर में बैम्बू काटने वाला को सोल्डर है, और रात में वहाँ में नाइट स्कूल एक खाली गोर था। तो उसमें हम लोग नाइट स्कूल से शुरू किया। तो हम लोग छोटा उस टाइम में 4 साल, बहुत छोटा, 4 साल ही होगा, बहुत छोटा था। तो उस टाइम में मेरा पिताजी गाँवबुरा था। अच्छा। गाँवबुरा। तो उसका बाद वो प्रिय रंजन बर्मन ने हम लोग बस्ती को मतलब अच्छा सोच के, अच्छा। हाँ। बुजुर्गों को बोला कि आप लोग स्कूल डिमांड कीजिए। हाँ। अच्छा। स्कूल डिमांड कीजिए, उसमें मैं बच्चा लोगों को पढ़ाएगा। मैं इसमें शिक्षक होगा। तो पिताजी ने उस टाइम में डिमांड किया, काउंसिल में पिटीशन दिया। उसमें उसी टाइम में लोकल एमएस था नरेंद्र कारिगप्सा। अच्छा, वो कालासन का। तो स्कूल तो सैंक्शन किया। अच्छा। लेकिन गांव का आदमी उनको मास्टर रखने के लिए बहुत कोशिश किया, उनको मास्टर नहीं दिया। रंजन बर्मन स्कूल हो गया, लेकिन स्कूल हो गया, स्कूल मिला, टीचर नहीं मिला। टीचर नहीं मिला, दूसरा टीचर दिया। अच्छा। तो नाइट स्कूल, एलपी स्कूल में नाइट स्कूल से शुरू करके हम लोग उसी गांव माइबंग सबरा एलपी स्कूल में
एलपी स्कूल तो पढ़ाई किया है। अच्छा अच्छा, वही बात है। वही बात है ना। उसके बाद आपने जो एलपी स्कूल पढ़ाई उस टाइम में तो क्लास 3 तक था होगा एलपी स्कूल में? क्लास 3 उस टाइम में तो क्लास 4 ही था ना। हाँ उससे पहले क्लास 3 तक था। हाँ। क्लास उसके बाद हाँ हम लोग तो क्लास 4 के आए। पुर के है सब। 5 में एमई उसके स्कूल में बाद 5 में हाँ ज्वाइन। वो एलपी स्कूल वहाँ गांव में जो अर्ली एजुकेशन लेने के बाद फिर माईबंग आए ना आप लोग? आए सर कलासन कलासन आए सर? कलासन एमई स्कूल में क्लास 5 में हाँ सर। हम लोग भर्ती किया। उसके बाद फिर हाई स्कूल तो माईबंग हायर सेकेंडरी में आया होगा? नहीं कलासन में? कलासन में उस टाइम में एमई स्कूल गवर्नमेंट एडेड एमई स्कूल था और हाई स्कूल भी बेंसर स्कूल था। हाँ हाँ वो कलासन प्रेजेंटली कलासन जो हाई स्कूल है। हाँ तो हम लोग क्लास 10 तक कलासन में पढ़ा। मैट्रिक वहाँ से पढ़ा? मैट्रिक 84 में मैट्रिक दिया। 1984 में। हाँ। उसके बाद फिर मैट्रिक पास करने के बाद हायर स्टडीज के लिए? मैट्रिक पास करने के बाद आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का इरादा था, लेकिन मेरा पिताजी का मतलब सक्षम नहीं था, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था, इसलिए एडमिशन लेने नहीं सका। तो फिर भी मैं टीपी आईटीआई में जब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा, अच्छा सर, आईटीआई में अप्लाई करा इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, वहाँ इंटरव्यू दिया, एडमिशन भी मिला, लेकिन वहाँ में भी पढ़ाई नहीं हुआ। एडमिशन लेने के लिए पैसा नहीं था। क्या डिफू में? डिफू में आईटीआई में। अच्छा, नहीं तो मुझे चांस मिल गया था ना? चांस मिल गया था। अच्छा। बहुत मतलब 4-5 बार जैसे सिटी आते रहता, अगर एडमिशन नहीं करेगा आपका नाम काटेगा। सिटी बहुत बड़ा आया डिफू से। तो बाबा का उसमें सर एडमिशन फी कितना होता होगा उस टाइम में? उस टाइम में भी थोड़ा कंपटीशन तो था, लेकिन हम लोग इधर से काउंसिल से भी हम लोग मदद किया। उस टाइम में जीसी हो जाए, सीएम था, वो भी मदद किया एडमिशन में। लेकिन पिताजी का कहना है आपको अगर हम डिफू में आईटीआई में अगर भर्ती करा नहीं सकता, पढ़ा नहीं सकता, तो उसके बदले में तो हम तो हापुंग गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा सकता था। हम नहीं सका है, तो कहाँ से हम पढ़ाएगा? तो हम डिफू में भी नहीं गया, हापुंग गवर्नमेंट कॉलेज में भी नहीं आया, तो बोस्टे में रह गया। मतलब बिना गैप हो गया? गैप हो गया। वो कितना साल गैप हो गया फिर? 85-86 एक साल गैप। हाँ, एक साल गैप। उसके बाद फिर हायर सेकेंडरी में, माईबंग हायर सेकेंडरी में एडमिशन लिया। उसके बाद वो गैप पीरियड में गांव में जो सूर्य मनावा जो होता है, अच्छा हाँ हाँ, उसमें गांव एक साल रहने में हम मगना नहीं रहा। तो गांव का यूथ जितना अनमेरिड लड़का लड़की लोग जमा करके सूर्य मनावा में पार्टिसिपेट कर सूर्य बाइनो। अच्छा बाइनो मनावा वो किया है। तो उसमें नागा होजा हुआ। भी हुआ सर। अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग है। नागा होजा हुआ, तो एक साल वहाँ बिताया। तो एक साल आराम से बिताया वहाँ में। नागा होजा हो के सूर्य बाइनो बुशु तो अच्छे से चलाया आपने ना। उसका बाद में माईबंग पीडब्ल्यूडी डिवीजन में, अच्छा पीडब्ल्यूडी में मास्टर रोल काम करने को मौका मिला। मास्टर रोल में काम किया ना पहले। उसके बाद में स्टेट में एजीपी रूलिंग था। काउंसिल में भी एजीपी रूलिंग हुआ। पवित्र कैंपरे सीएम हुआ। अच्छा। उसमें नया पार्टी, रीजनल पार्टी। तो फिडोल में जो नौकरी करने वाला स्वर्गीय अजित बोडो जी, अच्छा वो नौकरी रिजाइन दिया फिडोल में। वो सोशल वर्क काम किया। अच्छा अजित बोडो जी ने। अच्छा मतलब नेक्स्ट इलेक्शन में वो एजीपी का टिकट से वो कलासन में कंटेस्ट करेगा। वो पहले एजीपी में खड़ा हुआ था ना? हाँ। अच्छा। तो अजित बोडो ने कौन गांव में कौन बेकार है, क्वालिफाइड है, सब कलेक्शन करके, अच्छा
उस टाइम में हम मेट्रिकुलेट था, तो फिर ले आए के मास्टर रोल में उसमें घुसाया। अच्छा अच्छा सिर्फ मैं नहीं, और भी कलासन से था। अच्छा 2 अभी भी है हम लोग फिडल में नौकरी करने वाला। तो अजित बुटो ने हम लोग उनको मास्टर रोल में एंगेज किया, तो माईबंग आया। अच्छा सर हाँ तो मास्टर रोल में 6 महीना करने के बाद सेक्शन असिस्टेंट मोहरी में ओहो वर्कशॉप में अपॉइंटमेंट दिया। मतलब परमानेंट हो गया। परमानेंट मतलब वर्कशॉप में अपॉइंटमेंट मिल गया, अच्छा 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 सेक्शन असिस्टेंट। सेक्शन असिस्टेंट ना। तो वहाँ नौकरी करने का टाइम में सर तो मेरा एक दोस्त मिल गया। अच्छा वो भी फिडल में नौकरी किया था। तो उनका साथ मेरा ऐसे पढ़ने का इरादा तो था, हाँ 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 लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम से था। पढ़ने नहीं सका। तो उनको दोस्त को मिलने के बाद हम लोग प्रिंसिपल बोडो सर से बातचीत किया। अच्छा वो बोडेश्वर बोडो जी। बोडेश्वर बोडो। तो बोडेश्वर बोडो बहुत ही इनकरेज किया, अच्छा आप लोग एडमिशन लीजिए। हम ओ नया वो जो माईबंग डिग्री कॉलेज खुला हुआ ना। नहीं हायर सेकेंडरी। ओ हायर सेकेंडरी में। हायर सेकेंडरी में। ओ अच्छा अच्छा तो हायर सेकेंडरी में हम लोग एडमिशन लिया। हम लोग मेरा दोस्त उस टाइम में फिडल का स्टाफ ही था, और जयभद्र सुनार। अच्छा जयभद्र सुनार में वहाँ एडमिशन लिया। एडमिशन लेके हम लोग उस टाइम में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे फाइनल तो पीयू नहीं, हायर सेकेंडरी है, लेकिन फाइनल तो सेकेंड ईयर में है। फर्स्ट ईयर में फाइनल बोल के नहीं है। तो हायर सेकेंडरी दिया, तो हायर सेकेंडरी पास हुआ। उसका बाद में फिर डिग्री कॉलेज नाइट कॉलेज में चालू किया था। अच्छा तो प्रिंसिपल ही इंचार्ज है डिग्री कॉलेज। ओ सर माईबंग डिग्री जो है शुरुआत में क्या नाइट कॉलेज के हिसाब से शुरू हुआ था? ओह अच्छा अच्छा अच्छा। माईबंग डिग्री कॉलेज का भी प्रिंसिपल इंचार्ज तो बोडेश्वर बोडो था, इसलिए उसमें वो भी इनकरेज किया। हम लोग भी एडमिशन लिया। तो वहाँ डिग्री भी हम लोग माईबंग डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेके, लेकिन एग्जाम सेंटर तो लामडिंग था। लामडिंग कॉलेज का साथ। अब फर्स्ट ना सेकंड बेस था माईबंग डिग्री कॉलेज का? सेकंड बेस था। अच्छा अच्छा हाँ। तो इसलिए गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का अंदर में था, लेकिन बाद में तो असम यूनिवर्सिटी बना माईबंग डिग्री कॉलेज, असम यूनिवर्सिटी के अंदर में आ गया। तो हम लोगों का टाइम में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी था। वही है मेरा एजुकेशन लाइफ अप टू माईबंग। मतलब माईबंग में सब कुछ एजुकेशन। क्या नहीं सुनने में आया है सर आपका जो माईबंग डिग्री तो 1988 में खुला था ना सर? 1988 में फाउंडेशन किया माननीय स्वर्गीय बोडेश्वर बोडो जी और जो लोकल जो है जेलिसडुंग जी है, साथ में बहुत सारा एजुकेशनिस्ट मिल करके बनाया। उसमें सुनने में आया है जब डेफिसिट हुआ 2001 ना 2001 ना सर? 2001 में जब डेफिसिट हुआ सर, उसमें आपका बहुत योगदान है बोल के ऐसे सुना सर। सिर्फ डेफिसिट का बात नहीं है। अच्छा जब हम लोग माईबंग डिग्री कॉलेज में हम लोग जो नाइट कॉलेज में हम लोग पढ़ रहा था। अच्छा सर हाँ। और दिन में तो हम लोग सर्विस है। हाँ सर हाँ। फिडल में नौकरी करता था। लेकिन हम लोग कॉलेज को लिए भी बहुत काम किया। अच्छा सर माईबंग डिग्री कॉलेज को लिए हम लोग प्रिंसिपल का साथ मिल के बहुत काम किया। वहाँ में पहले तो जंगल था, उसको हम लोग साफ किया। अच्छा डिपार्टमेंट का बुलडोजर कलेक्शन करके हम लोग जंगल काटा, जमीन भी लेवलिंग किया। वो हम लोग इंटरेस्टेड स्टूडेंट सब नहीं है। हम लोग मैं जयभद्र सुनार, पोर्टानो लांगटासा, ध्रुवला लांगटासा, सब मिलके हम लोग उसमें बहुत हम लोग मदद किया, कॉलेज को मदद किया। और हम लोग ऐसे भी किया प्रिंसिपल का साथ मिलके कॉलेज का पान को लिए हम लोग थिएटर भी लेके आया। थिएटर शो किया। अच्छा उसी टाइम में हम लोग जितना भी थिएटर हम लोग शो करके चैरिटी शो किया। टिकट फंडिंग कॉलेज के लिए। तो उसमें हम लोग पुशिंग सेल भी किया टिकट। तो उसी टाइम में 45,000 हम लोग प्रॉफिट मिला। अच्छा वो 20 साल का पहले का बात है ना?
तो 45,000 हम 20 साल में लोग ज्यादा ही कॉलेज होगा, फंड में हम लोग डिपॉजिट किया। ओ इतना तो हम लोग करके आए। करके आया। और उसका बाद 96 में इलेक्शन होने के बाद एमएससी काउंसिल इलेक्शन का बाद तो हम लोग हम जब ईएम बना, एजुकेशन ईएम हुआ, हाँ सर, हाँ सर। तो माइबांग डिग्री कॉलेज को बहुत मैं मदद ईएम किया। था और सीएम तो प्रकंड परिषद थे, हाँ। तो उसमें 21 में ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है 2001 कि सर। 2001 में हाँ सर, हाँ। उस टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड का कुछ रिस्ट्रिक्शन किया, असम गवर्नमेंट को फंड का अच्छा सर, हाँ सर। इसलिए नया अपॉइंटमेंट नहीं देना है, नया कॉलेज, नया स्कूल, प्रोविंशियलाइजेशन नहीं करना है, सब बंद था। अच्छा। उस टाइम में ऑल आसाम में बेंसर स्कूल था 65 नंबर्स। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम लोग प्रिंसिपल में हम लोग दिसपुर में जाता था, सेक्रेटरीट में परस्यू करता था फाइल। अब ईएम थे सर तो। हाँ, तो कॉलेज के लिए हम लोग ने डिफिसिट करने के लिए हम लोग को काउंसिल से भेजा फाइल, लेकिन दिसपुर में नेगेटिव था। अच्छा सर। कि हम लोग ये सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन आया, उसमें प्रोविंशियलाइजेशन के बारे में, डिफिसिट के बारे में वो बाहर आए। अच्छा। इसलिए हम लोग कर नहीं सकते। लेकिन वहाँ एक शॉर्ट आदमी था, सुपरिटेंडेंट। अच्छा। वो सुपरिटेंडेंट ने हम लोग का प्रिंसिपल सर बटेश्वर बोडो को बताया, ये बात तो ठीक है हम लोग कर नहीं सकता, लेकिन जब वो नोटिफिकेशन जो है, अच्छा, उस नोटिफिकेशन को आप लोग अच्छे से पढ़िए। अच्छा 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 अच्छा। वो नोटिफिकेशन में लिखा है कि एक्सेप्ट हिल्स एरियाज। ओह अच्छा, शेड्यूल एरियाज। हाँ सर, हाँ सर। एक क्लोज है। तो अच्छे से पढ़ा तो एक्सेप्ट 6 शेड्यूल एरिया। उसका मतलब है 6 शेड्यूल में तो हो सकता है। हो सकता है। तो माइबांग 6 शेड्यूल एरिया है। हाँ, माइबांग 6 शेड्यूल एरिया है। हाँ। तो उसमें फाइल फुटअप कराने में नोट शीट में अच्छा से लिख दिया कि ये नोटिफिकेशन तो है, लेकिन ये नोटिफिकेशन तो डिमा हासा ऑटोनोमस काउंसिल के लिए व 6 शेड्यूल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एग्जेम्पशन है। अच्छा। इसलिए माइबांग डिग्री कॉलेज को अंडर डिफिसिट सिस्टम में ले सकता है वो। अच्छा। उन नोटिंग का वजह से ओनली आउट ऑफ 65 कॉलेजेस अच्छा, माइबांग डिग्री कॉलेज उसी साल में डिफिसिट हुआ। पूरा आसाम में, पूरा आसाम में। इट वाज अ ग्रेट सक्सेस सर। लेकिन उस टाइम में एक तो निकल गया, पेपर में भी निकल गया कि मतलब माइबांग डिग्री कॉलेज कैसे हुआ। तो पेपर में हम लोगों का अगेंस्ट में, प्रिंसिपल बोडो सर का अगेंस्ट में पूरा पेपर में पब्लिश हुआ। ओहो, अच्छा सर। उसका बाद में तो कुछ ऐसा नहीं, ये तो कुछ होने का बात ही नहीं है। एज पर लॉ गया है, एज पर लॉ, एज पर प्रोविजन, एज पर एक्ट। तो इसलिए 2001 में हम लोग माइबांग डिग्री कॉलेज को डिफिसिट करा नहीं सका। आपने सर जब स्टूडेंट था, आप स्टूडेंट रहते हुए भी कॉलेज को बहुत मदद किया। बाद में आप ईएम बन गए, एजुकेशन ईएम, उसमें भी आपने मदद किया। मतलब 2 तरीका से मदद किया आपने माइबांग डिग्री कॉलेज का सर। ऐसे स्टूडेंट, बाद में ऐसे ईएम इंसर्स होके भी। हाँ सर। सर आप जो कॉलेज आपने ग्रेजुएशन लिया, ग्रेजुएशन लेने के बाद ही पॉलिटिक्स में आया होगा ना सर? नहीं, ईएम होने के बाद में ग्रेजुएशन हुआ। ओ ऐसा है सर। ओह अच्छा अच्छा, कंटिन्यू प्रोसेस। अच्छा अच्छा। आपने सर पॉलिटिक्स में कैसे आ गया? मतलब एम था पॉलिटिक्स में आना है ना, ऐसा बाय चांस में आ गया सर पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में ऐसे मतलब पॉलिटिक्स में हम लोग सोचा ही नहीं था, लेकिन मैं नौकरी से 1993 में रिजाइन दिया था। अच्छा। कि उस टाइम में मतलब कार्बी आंगलॉन्ग में ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमेटी एसटीसी का बहुत मतलब जोरदार मूवमेंट चल रहा था। इसमें एसटीसी का लीडरशिप डॉक्टर जयंती रोंगपी और होलीराम चरंजी था। तो मास मूवमेंट, डेमोक्रेटिक मास मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ। हो गया ना। डिमा हासा में भी वो आस्ते आस्ते डिमा हासा में भी शुरू हुआ।
तो दिमा हासाओ में भी वो शुरू होने के बाद उसमें मैं भी शामिल हो गया, क्योंकि अच्छा, वो सर। ऑटोनोमस स्टेट तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है सर। हाँ, और उसको डेमोक्रेटिक मास मूवमेंट करने में कोई उसमें गलत नहीं, इलीगल नहीं है सर। हाँ, इलीगल नहीं, गलत नहीं। तो इसलिए मैं भी वहाँ अपना नौकरी को रिजाइन देके पार्टी में ज्वाइन करा। तो हम लोगों का पॉलिटिक्स में जाने को लिए नहीं, ऑटोनोमस स्टेट मूवमेंट को इंटरेस्ट में हम लोग रिजाइन किया। मेन एम था सर कैसे स्टेट लेना है। तो आर्टिकल 244 कैसे इम्प्लीमेंट होना है, वही बात था। लेकिन बाद में इलेक्शन भी खेलने पड़ा। अच्छा। क्योंकि इलेक्शन में अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, काउंसिल में अगर हम लोग कैप्चर नहीं करेगा, तो रूलिंग पार्टी लोग पावर में जो लोग आए उन लोग हम लोग को मूवमेंट को बाधा देता। अच्छा सर। अच्छा। कोई जगह में रैली करने का नहीं देता। इसलिए जो लोग पावर में आए उन लोग स्टेट भी नहीं मांगता, हम लोग स्टेट मांगने वाला को, डिमांड करने वाला पार्टी को भी बाधा देता। इसलिए हम लोग पावर को भी छीनने को लिए फिर इलेक्शन खेलना शुरू कर। तो 1996 में इलेक्शन पहले बार, तो उसमें एसटीसी लैंडस्लाइड विक्टोरी हुआ दिमा हासाओ। हाँ, मालूम है सर, याद है। कलासन कॉन्स्टिट्यूंसी से समस्ती से हम कॉन्टेस्ट किया, जीता। उसके बाद में एजुकेशन नियम हुआ। सिर्फ एजुकेशन नहीं, उस टाइम में मेरा पोर्टफोलियो आपका इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन भी था। अच्छा सर। अच्छा। आर्कियोलॉजी, म्यूजियम, बाद में आपका फिडुलरी डिपार्टमेंट भी था। मतलब 5 साल चलाया है। अच्छा, अब आप जब ईएम थे, एजुकेशन इंचार्ज थे, तब बहुत सारा एम स्कूल प्रोविंशलाइज हो गया था। मतलब प्रोविंशलाइज, सिर्फ प्रोविंशलाइजेशन का बात नहीं, एजुकेशन जब मैं एजुकेशन ईएम था, कुछ काम ऐसे किया जिसके पहले तो कांग्रेस का जमुना में, कांग्रेस का टाइम में एलपी टीचर का जो अपॉइंटमेंट, अच्छा, वो अंडर मैट्रिक, अच्छा, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 5, उसमें हम लोग सोचा कि अगर एलपी स्कूल टू फाउंडेशन स्टेज से, एलपी स्कूल में टीचर अच्छा नहीं होगा तो एमई स्कूल, हाई स्कूल, हायर लेवल में कैसे अच्छा होगा। तो इसलिए हम लोग सोचा इसको हम लोग एटलीस्ट ट्राइबल लोगों को ले मैट्रिक पास होना चाहिए, अच्छा। नॉन ट्राइबल हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए बोल के हम लोग ईसी में पास किया। हम लोग कोई नॉन मैट्रिक, अंडर मैट्रिक को हम लोग एलपी टीचर अपॉइंटमेंट नहीं दिया। इसलिए हम लोग एजुकेशन सिस्टम में हम लोग स्ट्रीमलाइन किया, रिफॉर्मेशन लाया। उस सिस्टम में हम लोग ले आया और 5 साल में हम 35 एम स्कूल प्रोविंशियलाइजेशन किया। आपका 5 साल एजुकेशन नियम होने में, और 7 हाई स्कूल प्रोविंशियलाइज किया और डिग्री एक टू डेफिसिट किया। मेरा 5 इयर्स में अचीवमेंट वही है। आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है एजुकेशन का, ये रहते हुए माइबंग डिग्री कॉलेज भी बहुत बड़ा डिग्री। अभी तो मतलब माइबंग एरिया में तो घर घर में ग्रेजुएट हो गया, ओनली सिंपली बिकॉज ऑफ माइबंग डिग्री कॉलेज सर। वो आपका बदौलत पूरा ये हुआ, डेफिसिट हुआ। उसके बाद आपने वो एम रहते हुए कितना बोला था आपने, 35 प्रोविंशियलाइज हुआ, फिर हाई स्कूल भी हुआ। अपने मतलब जो आपने मतलब आपको जो जिम्मेदारी सौंपा वो आपने बखूबी निभाया ना, एजुकेशन को पूरा मतलब डेवलप किया, है ना सर। उसके बाद सर अब आपका थोड़ा सोशल लाइफ, उसके बाद जो आपका जो ये है फैमिली लाइफ के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएंगे सर। सोशल लाइफ तो ऐसे है, मेरा ये तो एजुकेशन, पॉलिटिक्स, ईएमसीएम का बात हो गया। सोशल लाइफ में ऐसे मैं सोशल वर्क तो गांव से शुरू किया। सुरम बाइनो में से स्टार्ट हो गया। सुरम बाइनो भी किया, प्लस गांव में गांव को नियम नीति, गांव कैसे परिष्कार रखना है, गांव में कैसे झगड़ा जाति नहीं होना है, उसको लिए
विलेज डेवलपमेंट कमेटी बनाया। ओहो हो, पहले नहीं था, पहले में वो कौन से वही नहीं था ना। हाँ, तो हम विलेज डेवलपमेंट कमेटी भी बना दिया। उसको अपना बस्ती को संभालने के लिए, बस्ती को साफ सफाई रखने के लिए, कुछ सोशल फंक्शन में डिसिप्लिन रखने के लिए, और उन लोगों को फिर फाइनेंशियल कुछ हेल्प मिलने के लिए माईबंग पिडुल्डी डिवीजन में श्रमिक वाहिनी बोल के उनको रजिस्टर कराया। ओहो हो, गांव का आदमी कॉन्ट्रैक्ट मिलने से अपने से काम करेगा। ओहो हो, बाहर से लेबर ले आने का जरूरत नहीं। कोई जगह सड़क बनाएगा, जॉब कार्ड के जैसे, जॉब कार्ड का जैसे गांव का आदमी जाके काम करता था। श्रमिक वाहिनी बोल के श्रमिक वाहिनी ना, वो आपका कंसेप्ट था। हाँ, तो वो हमने अपना बस्ती माईबंग सेबरे से शुरू किया। अच्छा, उसका बाद में फिर थोड़ा बड़ा करके डेवलप किया। एक गांव से तो नहीं होगा, नहीं होगा। तो कालासन में सर्कल, एक कॉन्सेंस में 2 सर्कल होता है। एक है प्रॉपर कालासन एरिया, प्लेन एरिया, एक है जूमिंग एरिया, जो गांव जूम करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हिल एरिया, हिली एरिया में वो है मुफा। तो मुफा सर्कल में कितना तो गांव जो लोग मतलब हिल में है जूम करता, उन लोगों के लिए एक तो कमेटी बनाई दे। अच्छा अच्छा, मुफा सर्कल वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो वही एरिया को डेवलपमेंट को देखभाल करने के लिए, वही एरिया को सोशल रिफॉर्मेशन के लिए मुफा सर्कल वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन तो बना दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। उसका बाद में फिर ईस्ट साइड में, प्लेन साइड में आपका नाइसो क्लब बोल के एक तो क्लब बना। हाँ, अभी भी है। हाँ, तो नाइसो क्लब है। हाँ, मैं उन लोगों को मतलब शुरुआत में मैं ऑर्गेनाइज करके फॉर्म कराया। ओहो हो, आपने मतलब मैं वहाँ प्रेसिडेंट, फाउंडर से ऐसे नहीं, दूसरा को हम कराया। लेकिन आपका बदौलत वो बना। हाँ हाँ, आपका कोशिश से। तो उसका बाद में सोशल हिसाब में तो फिर दिमासा कल्चरल सोसाइटी। तो दिमासा कल्चरल सोसाइटी में उसमें मैं प्रेसिडेंट बना। अच्छा, वो कालासन के एरिया ना, पूरा दिमासा, होल दिमासा का, पूरा दिमासा का दिमासा फॉर्मेशन का टाइम से मैं हूँ। अच्छा, तो फाउंडर प्रेसिडेंट है, दूसरा था। सेकेंड टाइम में मैं प्रेसिडेंट बना दिमासा कल्चरल सोसाइटी का। तो उसका बाद में दिमासा कल्चरल सोसाइटी को हम लोग रजिस्टर भी किया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट का अंदर। और उस टाइम में हम लोग काउंसिल में भी हम लोग रूलिंग था, EM था, और DCS का प्रेसिडेंट था उस टाइम में। दिमासा कल्चरल मीट हम लोग ऑर्गेनाइज किया। अच्छा, मैं वो रजिस्ट्रेशन कमेटी का प्रेसिडेंट था। अच्छा, और कालासन BTC बेसिक ट्रेनिंग सेंटर अभी जो डाइट हाँ बादशाह बारे में, तो उसमें हम लोग 4 दिन का हम लोग कल्चरल मीट किया। अच्छा अच्छा, तो वो दिमासा मतलब ना, हाँ ऑल दिमासा कसार कार्बी आंगलॉन्ग सब मिल के, तो दिमासा कल्चरल मीट हम लोग ऑर्गेनाइज करके वो भी सक्सेसफुल ही था। तो सोशल का काम मतलब एक है अलग, पॉलिटिकल अलग, हाँ मिक्सिंग नहीं किया। हम सोशल में हम कंटिन्यू काम करके आ रहा था, अभी भी है। तो और DCS का तो प्रेसिडेंट बना, और मैं एजुकेशन EM होने का टाइम में आपका दिमासा साहित्य सभा 1999 में जो ये हुआ, हम लोग ही इनिशिएटिव लिया। ओहो, काउंसिल का तरफ से इनिशिएटिव लिया। तो दिमासा साहित्य सभा तो दूसरा लैंग्वेज है, लेकिन उनको नाम रखने में मैंने रखा कि दिमासा लाइरेडिम मेल होना चाहिए बोल के। ये जो नोमेनक्लेचर है दिमासा लाइरेडिम मेल आपने रखा था? मैंने रखा। अभी अभी पोस्टिंग जानकारी नहीं मिला, पहले रेजोल्यूशन में भी है आपका पुराना। तो इसलिए मतलब काफी योगदान है साहित्य सभा में भी आपका। साहित्य सभा में भी ऐसे
सेंट्रल कमेटी का मेंबर भी था, अच्छा लेकिन हम लोग पॉलिटिकल होने का नाते दूसरा पोस्ट तो नहीं लिया। हाँ लेकिन काम तो आगे से साहित्य सभा में भी, दिमासा साहित्य सभा में काम करके आ रहा है, अभी भी कर रहा अभी है। भी कर रहा है, अभी भी मतलब कर जारी रहा है, जारी रहेगा जारी रहेगा। जब तक है तब तक ना। और पर्सनल लाइफ में तो 1997 में शादी किया, शादी किया और 1997। माइबंग दमादे हाउर में हाँ कुंडलाल पोंगलो का लड़की हाँ। रेखा पोंगलो, हाँ हाँ उनको शादी किया। अभी वर्तमान मेरा लड़का बस 3 जन है, 3 है ना, लड़की 2, लड़का 1। सब अभी पढ़ाई खत्म हो गया उन लोग का ना। मैं पढ़ रहा है, एक खत्म हो गया, सबसे बड़ा वाला लड़की तो पोस्ट ग्रेजुएट किया अच्छा अच्छा, फिजिकल एजुकेशन में। फिजिकल एजुकेशन, तो नौकरी भी नौकरी भी मिल जाएगा वो, मतलब करियर ओरिएंटेड है वो और कोर्स। नौकरी कर रहा है अभी। हो गया ना। हो गया। और 2 नंबर लड़की तो मास्टर कर रहा है एंथ्रोपोलॉजी में। अच्छा 3 नंबर तो लड़का है, और सबसे छोटा वाला वो तो डिग्री लेवल में है। डिग्री लेवल में ये है मेरा। मतलब आप तो पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन बच्चा लोग तो ऐसा तो कोई ये नहीं है ना, बच्चे लोग का तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है ना। अच्छा, ये आपने एम बना, फिर उसके बाद फिर सीएम भी बने थे आप। वो 2009 में शॉर्ट पीरियड था। सब पीरियड, हाँ हाँ, उसको पहले एडिक्शन था, हाँ, एडिक्शन नहीं, ईएम था। एम था, एम का बाद हाँ हाँ। सीएम बने आप। उसके बाद आपने बहुत सारा मतलब समाज में भी काम किया। लिखता तो नहीं है, लेकिन किताब तो लेकिन पब्लिश किया है ना सर। किताब में थोड़ा इंटरेस्ट है पढ़ने में। हाँ हाँ अब किताब पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, सब में इंटरेस्ट है। हाँ आगे से पहले से इंटरेस्ट है, अभी भी है। दिमासा में दिमा टायरेली एक तो लिखा। अच्छा, हाँ दिमा ठहरी जी, मतलब ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स ना। हाँ, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। अच्छा, और एक तो किताब लिखा आलम कुआदों मुके वंशुई। अच्छा हाँ। अच्छा, 2 लिखा। अभी एक तो शॉर्ट स्टोरी दिमासा, पूरा दिमासा में अच्छा। वो अभी निकलने वाला है, रिलीज होने वाला है। अच्छा सर, हाँ उसका नाम है कारिमिन, खरीमिन। खाइलिम किटुनी कारिमिन। अच्छा, खरीम किटुनी कारिमिन। अच्छा वो शॉर्टली रिलीज होगा। अच्छा, मतलब खैलेम किचुनी ऐसा, तो मतलब टाइटल से ऐसे लग रहा है जो फॉरगॉटन स्टोरी है सबका आपने लिखा, ऐसा कुछ ना। ऐसे है, मतलब बहुत पुराना स्टोरी है। अच्छा अच्छा है। आपने मतलब दो किताब ऑलरेडी लिख लिया, अभी एक रिलीज होना है, एक रिलीज होने वाला है। हो जाएगा। तो हम लोग अभी आपसे बात करने के बाद समझ में आया, आप एक पॉलिटिशियन है, सोशल वर्कर है, आप राइटर भी है ना सर। राइटर तो बोल नहीं सकता। नहीं, आप और किताब 3 अगर लिख लिया तो राइटर ही बोलेंगे ना सर। जो भी लैंग्वेज हो। ऐसे तो न्यूज़पेपर भी राजी खुरांग न्यूज़पेपर भी चलाया है। वो आप न्यूज़पेपर भी चलाया सर। राजी खुरांग मतलब दिमासा लैंग्वेज में। लेकिन उसमें मतलब बाई लैंग्वेज है। कितना साल होगा सर उस समय में, कितना साल में? तो 97, 98, 99, 2000। ओहो, तब तो सुन में आने सब। पब्लिशर भी हुआ, एडिटर भी हुआ। राजी खुरांग अभी तो बंद हो गया, अभी चालू नहीं किया। कोई जगह में तो मिलेगा ये कॉपी। मेरे पास भी है। अच्छा, जर्नलिज्म में भी थोड़ा इंटरेस्ट है। हाँ, जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, इसलिए आप अगर इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं कर पाता है। हाँ, ऐसा है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए जर्नलिज्म भी चाहिए, किताब चाहिए, मतलब हर एक दिशा में वो डेवलप होने से एक समाज डेवलप होता है। जर्नलिज्म का बारे में भी डिप्लोमा किया है। ओहो, डिप्लोमा भी लिख के रखा है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन।
हाँ मास कम्युनिकेशन, हाँ। डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन अभी किया है। ऐसे सर वो थोड़ा मतलब बहुत पर्सनल क्वेश्चन में आपसे जानना चाह रहा था, आपका जो मोस्ट ट्रेजिक जो लाइफ में ट्रेजिक हुआ मतलब कौन सा था आपका हिसाब से? वो तो ऐसे तो थोड़ा थोड़ा तो ऐसे तो अप डाउन होता है, लेकिन जो ट्रेजिक तो 2009 में 29 मई, अच्छा उसमें सबसे मतलब ट्रेजिक ट्रेजिक था, ट्रेजिक इंसिडेंट समय था। था आपके लिए ना? मतलब उसी रात में मेरा घर में असम पुलिस आके उठा के ले गया, ओ टाटी को अरेस्ट किया। अच्छा हाँ, वही सबसे मतलब ट्रेजिक ट्रेजिक मतलब क्या मतलब वजह क्या था? वजह तो पॉलिटिकली हुआ कुछ, Politically, इसलिए वो लंबे समय उसमें विचार करके कोर्ट में विचार, अदालत में विचार करके लोअर कोर्ट ने कन्विक्शन भी दिया था, लेकिन उसको हाई कोर्ट से वो एक्विटल दिया। इक्विटल दिया हाँ एक्विटल दिया बेटा, इसलिए मतलब 2000 कितना था वो? 2009 2009 में तो वो अरेस्ट हो गया, लेकिन कब ये हुआ था, रिलीज हुआ था? तो एक्विटल तो 2023 में हुआ 23 में हुआ। एक्विटल अच्छा हाई कोर्ट नहीं से। वो इट वाज अ वेरी ट्रेजिक टाइम सर फॉर यू। हम लोग दिमाग साहब का लोग भी बहुत सरप्राइज था एक्चुअली उस समय में। मतलब सीइंग भी है ना, हाँ हाँ कहावत भी है, हाँ। गॉड सीज द ट्रूथ बट विद। यस सर हाँ सर। तो मेरा केस में भी वही हुआ। हाँ हाँ हम तो 14 साल 15 साल का बाद में हम 15 साल हो गया ना सर? सारे मतलब 14 years 5 months हुआ, ओ 14 years 5 months में हम एक्विटल मिला। वो बाद में कुछ प्रूव नहीं हुआ वो तो एक्विटल हुआ, खलास हो गया, मतलब केस रफा दफा। 14 इयर्स के ऊपर लॉस हो गया ना सर आपका लाइफ, 14 एंड हाफ। तो इसलिए मतलब गॉड सीज द ट्रूथ बट विद, वही हम तो विशेष करा। हाँ इंतजार कर, भगवान तो जस्टिस तो देता ना, जस्टिस दिया, लाल जस्टिस दिया। वही बात है। लेकिन सुनने में आया आप जो ये में था, अंडर ट्रायल था जेल में, तो भी आपने मास्टर डिग्री भी लिया, LLB डिग्री भी लिया। नहीं, वहाँ में जेल का अंदर में कुछ पढ़ाई करने के लिए सुविधा है, स्टडी सेंटर है। हाँ हाँ जो लोग पढ़ाई करने में इच्छा है कर सकता है। अच्छा अच्छा, तो आपने वो किया? मैं LLB नहीं किया। अच्छा LLB नहीं किया, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया, MA पॉलिटिकल साइंस में वो किया है। और ह्यूमन राइट्स में सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है। ह्यूमन राइट्स ना, KK का अंदर? नहीं इग्नू का अंदर में ह्यूमन राइट्स सर्टिफिकेट कोर्स किया। अच्छा, और KK हेनरिक से तो मास्टर MA पॉलिटिकल साइंस किया। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया KK हेनरिक से। अच्छा अच्छा। नहीं वाकई में वो आपका बहुत बड़ा ट्रेजिक था एक समय, मतलब बहुत बुरा समय था। अब ज्वाइन हो गया फिर ना सर? फिर मतलब आपका ला के फिर आपने फिर MSc बन गया, फिर अभी चेयरमैन है ऑटोनोमस काउंसिल के दिमाग आने के बाद तो फिर अनकॉन्टेस्ट हो गया। नहीं लोगों का प्यार है आपका प्रति, इसलिए आप अनकॉन्टेस्ट में जीत गया और अभी फिलहाल चेयरमैन है ना सर? तो मतलब आप जो कह रहे थे मतलब भगवान देखता है, सबको भलाई करता है, ऐसा है? मैं भगवान को विश्वास करता हूँ। हाँ हाँ। और मेरा जो ट्रेजिक का टाइम था, हाँ सर, लेकिन हम उसको उसी टाइम को हम सही ढंग से हम यूटिलाइज किया सर। हाँ तो और भी इंसान हर टाइम में खुशी में रहना चाहिए, खुशी में, हाँ। ट्रेजिक में भी खुशी में रहना चाहिए। राइट सर, दैट्स राइट। मैं तो मानता हूँ सर, लोग कहते हैं वो स्वर्ग नरक, लेकिन ऐसा लगता है
यही इस जिंदगी में स्वर्ग है, नरक भी है। आपने बोला सर जो बुरा समय में अच्छा से शांति से जीना वही स्वर्ग है। हाँ हाँ तो आपका जो लाइफ है मतलब महासव के लिए एक तरह से कह सकते हैं सेक्रीफाइस। ये आपने जो 14 इयर्स जो गुजारा विदाउट एनी मतलब दिस थिंग ना, वो आपने पूरा महासव के लिए ही आपने सेक्रीफाइस किया। अपने एजुकेशन सेक्टर में भी आप एम रहते हुए बहुत ही कंट्रीब्यूशन दिया। I1 डिग्री कॉलेज बोलिए, एम स्कूल का प्रोविंशलाइज, हाई स्कूल प्रोविंशलाइज, फिर आपने बोला वो LP स्कूल का प्राइमरी एजुकेशन में आपने रिफॉर्मेशन लाया है ना। वो सब हमारा महासव को लोग याद करेंगे आपको इस कंट्रीब्यूशन के लिए, याद करेंगे जिंदगी भर याद करेंगे। तो आपने आपका जो मूल्यवान समय दिया हमको, मेरा चैनल को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, हमारा जो दर्शक है, हमारा जो यंगस्टर है, कुछ इंस्पायरिंग वर्ड्स अगर कहें तो अच्छा होगा सर। मेरा कहना है कि एवरी पर्सन, हाँ सर, एवरी पर्सन शुड कंट्रीब्यूट मोर और लेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। अपना कैपेसिटी का हिसाब से। हाँ, वो मेरा मैसेज है, मेरा अनुरोध है। इसलिए हम लोग का ये रेस्पॉन्सिबल है, सबको भी रेस्पॉन्सिबल है कि अपना कैपेसिटी के हिसाब में समाज को लिए कुछ अवदान देना चाहिए, ताकि हम लोग का सोसाइटी तो अच्छा होगा। हाँ, हम लोग का देश तो स्ट्रॉन्ग होगा। करेक्ट। हम लोग कैपेसिटी है लेकिन हम कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं तो देश कैसे अच्छा होगा, समाज कैसे अच्छा होगा। खुद का समाज से सुधारना है। हाँ, इसलिए जितना सकता सब भी समाज को लिए कुछ ना कुछ अवदान देना है। सर थैंक यू सर, राइटली सेड सर। मतलब आप तो आप लोगों ने सुना, हमारा माननीय अति सम्मानीय श्री जुद महट होजाई जी है। अब उनका जो लाइफ हिस्ट्री है, उनका जो स्ट्रगल है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, आप लोगों ने सुना और देखा भी। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा नौजवान लोग जो है, जो हमारा जो समाज है, चाहे दिमासा समाज हो या हमारा भारतवर्ष का जो समाज है, संस्कृति है, उसको रक्षा करने के लिए सब योगदान देना चाहिए। तो आज का जो टॉक शो यहीं तो समाप्त करते हैं। होजाई जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।